ये कहानी तो दोस्तों की है। दोनों बड़े व्यापारी थे। दोनों का व्यापारियों में बड़ा नाम था। एक बार पहले व्यापारी के बच्चे की सालगिरह थी, लेकिन दूसरे ने सोचा कि पहले मैं पता लगा लूं कि सालगिरह की दावत में व्यवस्था कैसी है तो जाऊं। तो उसने अपने और दोस्तों को फोन लगाया और पूछा कि दावत कैसी है, वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दूसरे व्यापारी के दोस्त ने बताया कि वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भोजन के साथ साथ शराब की भी व्यवस्था की गई है। शहर के अन्य लोग भी उसके यहाँ गए थे और सभी ने खूब एंजॉय किया। आप भी जाइए। शराब की बात सुनकर जैसे उस व्यापारी को बहुत धक्का लगा, उसने तुरंत फोन रख दिया और अपने बच्चे और पत्नी को ये कहकर मना कर दिया कि हम सालगिरह में नहीं जाएंगे, वहां जाना ठीक नहीं है। काफी दिन बीतने के बाद पहला व्यापारी दूसरे के घर आया और दोस्त का हालचाल पूछा। इसी बीच में चाय आ गई, तो पहले व्यापारी ने चाय लेने से ही मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे बच्चे की सालगिरह में नहीं आए थे, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो दूसरे व्यापारी ने कहा मैं कहीं व्यस्त था इसलिए नहीं जा पाया। तो पहले व्यापारी ने कहा कि तो बच्चों को भेज देते। इस पर दूसरे व्यापारी ने कहा कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे यहाँ शराब पीने का भी निमंत्रण था, इसलिए मेरे बच्चों ने मना कर दिया। तो पहले व्यापारी ने कहा ये तो आधुनिकता है भाई, हम लोग तो पैसे वाले हैं। तो पहले व्यापारी ने कहा कि ठीक है, आज से हमारा रिश्ता खत्म। तो दूसरे व्यापारी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरे बच्चे बर्बाद होने से तो बच जाएंगे। तो पहले व्यापारी ने कहा कि तुम तो बड़े मतलबी निकले, मैं तुम्हारी मदद करता था और तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया। तो दूसरे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों की संगत कभी नहीं करना चाहूंगा जिसके कारण मेरे बच्चे शराबी और अपराधी बन जाएं। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज इतना है, इस घटिया आधुनिकता के चक्कर में पड़कर हम भी नशा करने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का साथ छोड़ दें, भले ही वो कितने भी खास हों।